तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमको रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे डिनोट करना है। तो मतलब कि जब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डालना है तो सबसे पहले कोई एक लाइन होना चाहिए, कोई एक लाइन होना चाहिए। तो ये जो दिख रहा है ये एक लाइन है। क्या है? लाइन है। लाइन क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है, इसके कारण इसको बोलेंगे लाइन। यदि एक साइड एरो रहेगा रे कहलाता है, जो एक तरफ जा रहा है। लेकिन ये क्या है? दोनों तरफ जाएगा तो ये लाइन कहलाएगा। यदि दोनों में से किसी भी तरफ एरो नहीं है तो आप कहिएगा कि ये लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आया? तो इस तरह से ये तो लाइन है। अब लाइन पे ही हमको रेशनल नंबर को डिनोट करना है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप नेचुरल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो या फ्रैक्शनल बोलो। सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है? ये सारा के सारा एक रेशनल नंबर है। तो यदि हम वन बाय वन पहले नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डालते हैं वो देख लेंगे, होल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे डालते हैं वो देख लेंगे। ऐसे ही करके इन चारों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमको बखूबी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर को हम नंबर्स लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो चलिए, नंबर लाइन के सबसे बीचों बीच में हम जीरो लेते हैं और जीरो के राइट साइड जैसे ही हम बढ़ेंगे, राइट साइड आरएचएस में, तो ये पॉजिटिव वाले होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। और इधर क्या होगा? निगेटिव। तो इधर +1 +2 +3 +4 अप टू प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। पहले हम किसके लिए देखते हैं? नेचुरल नंबर के लिए। अब नेचुरल नंबर पता ही है कौन सा है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर को आपको सिंपली दिख रहा है कि यदि पूछेगा कि नंबर्स लाइन पे 5 कहाँ है तो आप 5 देखोगे, कहाँ है? यहाँ है, तो इसको बोलेंगे कि ये 5 है। तो इस तरह से आप इजीली रिप्रेजेंट कर दोगे। नेचुरल नंबर में कोई ऐसा लोचा नहीं है। नेचुरल नंबर बहुत ही सिंपल है, एक पूरी डिजिट होता है जिसको रिप्रेजेंट करना काफी आसान होता है। अब होल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर के बाद क्या? होल नंबर। होल नंबर में बेसिकली क्या हुआ, इसी 1 2 3 4 5 में काउंटिंग नंबर में ही सिर्फ हम जीरो को डाल दिए। अब जीरो ही तो सर सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये जीरो यही हो गया और बाकी सब तो पता ही है, इजीली हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गया। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इंटीजर की तरफ, इधर अब इसमें निगेटिव भी आएंगे। इंटीजर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव प्लस जीरो, है ना? तो इंटीजर में होगा -3 -2 1 0 1 2 3। ये पूरा जो सेट अप टू माइनस इंफिनिटी अप टू प्लस इंफिनिटी, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये सारे क्या है? इंटीजर है। इसमें माइनस वाले भी आते हैं। तो इधर तो पता था कि इधर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा। पूरी डिजिट है, आप कहीं भी जाओ आराम से। अब बोल देगा -3, तो -3 के लिए आपको नेगेटिव पोर्शन की तरफ मूव करना होगा। 3 है, -3 है, तो इधर मूव करेंगे और आए यहाँ तो 3 है, तो बोलेंगे दिस इज -3। इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा इंटीजर। बात फंसता है थोड़ा सा फ्रैक्शनल, जो कि वो भी काफी आसान है ना? फ्रैक्शन वाले को भी नेचुरल लाइन पे रिप्रेजेंट करना काफी इजी है। तो चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं। आ गए किसमें बच्चों? फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शनल नंबर में। तो फ्रैक्शनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1/2, 1/2 ये तो सिंपल दिख रहा है, हाफ है। क्या है? हाफ है। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। 1 2, ये 1 पार्ट हुआ, ये 2 पार्ट हुआ। तो बीच में जो हुआ तो टोटल दो पार्ट में हम डिवाइड किए, तो ये हुआ 1, ये हुआ 1/2, ये भी हुआ 2/2। अगला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों वो है 3/5। 3/5 को कैसे हम नंबर लाइन पे डालेंगे? सबसे पहले क्या करो आप, यहां से 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, है ना? और इधर 5 आगे। चलो 3/5 है, सॉरी 3/4 है, 4 तक ही हम जाएंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? ये 1/4, 2/4, ये 3/4, ये 4/4। 4/4 कटेगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो यहां से आप देख सकते हो सिंपली क्या मेरा बन गया,
ये जो 0 था इसके बाद कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? सबसे पहली बात 4 पार्ट में, 1 2 3 4। और 3/4 था तो 3/4 कहाँ आया? यहाँ, क्योंकि 4/4 यहाँ हो जाएगा जो कि 4/4 1 होता है, तो हम 1 के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 6/7। 6/7 को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे? 6/7, चलो जी बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है? 6 और नीचे में क्या है? 7। तो आप क्या करना कि पहले 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक भी लिखना है लिख देना। उसके बाद हमको क्या डिनोट करना है? 6/7। 6/7, तो इसके लिए हम सब में डिवाइड देते जाएंगे 7 से। 1/7, 2/7, 3/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7/7 जो कि 1 होता है। तो एक्चुअली आपका 6/7 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ में आया? ये आप ट्रिक वाइज सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी तरह का नंबर से, है ना। जैसे आपको निगेटिव में 5/4 डिनोट करना है, 5/4, तो क्या करो कि पहले आप नंबर लाइन बनाओ। अब निगेटिव है तो इधर बढ़ेगा, तो इधर हम कितना देना है? कितना? 5 तक चलना है। कितना तक चलना है? 5 तक। तो आप 5 तक चलो। 1 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इंफिनिटी, बहुत दूर तक देगा, लेकिन जितना हमको जरूरत है उतना तक काम किया है यहाँ तक। तो अब 5/4 जाना है ना, 5/4। तो देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, यानी कि 5/4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो आप बोल सकते हो 5/4 यहाँ होगा, यहाँ -1 हो जा रहा था, यानी -1 के बाद ही होगा। पता चल ही रहा होगा, एक बार तो डिविजिबल हो ही जाएगा, तो 1 के बाद ही आएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5.2 2.1/2, 2.1/2। एक्चुअली आप इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करोगे तो 5/2 है, 2.5 है, 2 और आधा, लेकिन हम इसको नहीं कुछ करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इससे समझेंगे कि ये कंप्लीट मूव कर जाना है 2 तक। यहाँ हम नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3, तो यहाँ तक तो कंप्लीट मूव कर गए 2। चलो इसके बाद इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे हम? 2 पार्ट में। तो एक जगह लाइन खींचेंगे 2 पार्ट में हो जाएगा। ये 1/2 हाफ इधर तक भी आ गया, तो कंप्लीट जो है 2.1/2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 7/5 क्या होगा? 7/5 क्या होगा? एक बार आप क्या करना, डिवाइड देना पहले 5 से, तो 7 से डिवाइड दोगे, कितना हुआ? एक बार में 5 2, तो हो जाएगा 1.2/5। तो पहले आप एक मूव कर जाना, पहले आप एक मूव कर जाना। कैसे होगा? 0 1 2। अब उसके बाद क्या बचा इधर? 2/5, 2/5। तो इसको 5 पार्ट में पहले डिवाइड कर देना, 1 2 3 4, 5 में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये जो है पोजीशन 2/5 आएगा, और ओवरऑल 1.2/5 ये होगा, यानी कि 5/7/5 यही होगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा कुछ बात है कि और भी नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे? कोई भी सवाल रह गया हो आपके पास कि इस नंबर को कैसे हम डिनोट करेंगे, तो वो नंबर आप कमेंट में मेंशन कर देना। तो हम रेशनल नंबर से रिलेटेड आज से 2 दिन बाद मैं क्या करूंगा कि एक कंप्लीट डॉट वाला ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो भी चीज मैंने मिस्टेक की हो या फिर जो चीज आपको नहीं समझ में आया है उसको हम फिर से रिवाइज करके यानी फुल्ली कंप्लीट कर देंगे रेशनल नंबर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 होगा। ये कंप्लीट खत्म होने के बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।